हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी सेट 5711 का 2025 सॉल्यूशन वीडियो। एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ये है आपका सेट 5711। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन हुज फादर was color blind marries a woman who had a color blind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be color blind? तो क्योंकि उसका फादर कलर ब्लाइंड है लेकिन उसका मादर कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। सॉरी, मादर कलर ब्लाइंड है लेकिन फादर नॉर्मल है। तो हमारा जो चाइल्ड होता है वो फादर और मादर दोनों के 50% कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसका कलर ब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी होगा 50%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल के इजी क्वेश्चन है। इसका होगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। GEAC स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है। बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि हाँ, यानी कि होगा आपका सी, होगा आपका ये जो सी है वो होगा आपका 1 से सी होगा, 2 का डी होगा, ठीक है, 3 का बी होगा और 4 का होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। Transplantation of tissues or organs to some patients often fails due to rejection of such tissues or organs by the body of the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉरी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका ए होगा 4, बी होगा 1, सी होगा 2 एंड डी होगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो हमें बताना है PQRS का नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि P होगा आपका जाइगोट, Q होगा सस्पेंसर, R होगा कॉटिलीडन एंड S होगा प्लीम्यूल, जो कि सीड जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन of interest by using DNA polymerase may go up to, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 बिलियन टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस in a segment of coding strand of DNA is 5-AATGC TAGGCAC 3-. Choose the option that shows the correct sequence of nitrogenous bases in the mRNA transcribed by the DNA. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5-AAUGCUAGGCAC 3-.
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. How many pollen grains and ovules are likely to be formed in the anther and the ovary of an angiosperm bearing 50 microspore mother cells and 50 megaspore mother cells respectively? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 200 पोलन ग्रेन्स एंथर में फॉर्म होंगे एंड 50 पोलन ग्रेन्स ओवरी ऑफ एंजियोस्पर्म में फॉर्म होंगे. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. Evolution of modern men involves the following men like primates. Choose the correct series of human evolution. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले होगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथिसिन्स, नेक्स्ट होगा आपका होमो इरेक्टस, नेक्स्ट होगा आपका निदरथेल एंड लास्ट में आपका होगा होमो सेपियंस. क्वेश्चन नंबर 12 भी देख ही लेते हैं एक साथ. आरएनए इंटरफेरेंस RNAi हेल्प्स इन मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू ए निमाटोड, यानी कि मिलोडिजाइन इनकॉग्निटिया. इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA ऑफ द निमाटोड. चलते हैं अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी 13 देखते हैं. असर्शन साहिली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टीरियोडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. तो असर्शन क्या सही है? असर्शन सही है. रीजन बोल रहा है आपका, हाँ आप ठीक है. असर्शन है आपका सही. रीजन इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली. लेकिन रीजन गलत है, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन बोल रहा है वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी. तो क्या असर्शन ठीक है? असर्शन आपका ठीक है. रीजन सम अमाइनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. ये भी ठीक है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी इस केस में ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है. 15 नंबर देखते हैं. Assertion a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions. बिल्कुल सही है आपका assertion. Reason the most commonly used bioreactor are of stirring type. दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में कोई explanation या फिर relation नहीं है, तो इस केस में ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट देख लेते हैं इस सेट का एमसीक्यू. असर्शन बोल रहा है when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type. तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है. रीजन higher parental gene combinations can be attributed to crossing over between two genes. ये रीजन आपका गलत है, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये तो हमारा ऑप्शन सी में ही रहता है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. तो आई होप ये सेट 5711 का एमसीक्यू आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है. ये इस साल यानी कि कल 2026 एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाइएगा. और इसी वीडियो के बाद मैं बैक टू बैक 3-4 वीडियो और अपलोड करूंगा, 2-4 सेट और डिस्कस कर लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है CBSE के क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए. किसी भी सब्जेक्ट का
कोई भी चीज़ जानना है, इंक्वायरी है, तो मुझे कमेंट करिए या फिर मेरे इस जो आपके वीडियो ऊपर लिंक मेल आया है, इस मेल आईडी पर मेल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।